इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। हम पढ़ेंगे जीएसटी के और प्रकार। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3। पहला होता है सीजीएसटी, पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी जीएसटी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी को हम बोलते हैं केंद्रीय जीएसटी, इसको बोलते हैं राज्य जीएसटी और आई को बोलते हैं एकीकृत जीएसटी, राज्य जीएसटी और केंद्र जीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये जीएसटी प्रकार होते हैं। इसके पहले आप समझ लेते हैं कि जीएसटी कब आया था। जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को आया था। जीएसटी 3 प्रकार का होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। यानी सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी, आई मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत जीएसटी, राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की दृष्टि से, लेखांकन की दृष्टि से जीएसटी का, लेखांकन की दृष्टि से जीएसटी का वर्गीकरण। लेखांकन की दृष्टि से जीएसटी का वर्गीकरण तो पहला होता है इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी। दूसरा होता है इनपुट आईजीएसटी। तीसरा होता है आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी। चौथा होता है आउटपुट आईजीएसटी। और फिर हम समझा रहे हैं लेखांकन की दृष्टि से, यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तब जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण 4 तरीके से होता है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ध्यान से समझने वाली चीज है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दो ही तरह के मेन जीएसटी होता है। इनपुट डेबिट होता है। इनपुट क्या होता है? डेबिट होता है। आउटपुट क्रेडिट होता है। इनपुट डेबिट होता है, आउटपुट क्रेडिट होता है। जीएसटी के जब हम विवरण बनाते हैं तो जीएसटी को ध्यान रखना है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी ये डेबिट होता है और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जो हमारे भारत में जीएसटी लगता है, जो भारत में जीएसटी लगता है फॉर्म ऑफ जीएसटी रेट्स, यानी कि इसको जीएसटी रेट्स, यानी कि भारत में जो जीएसटी का रेट है वो क्या है? तो पहला है 0%, फिर है 5%, फिर है 12%, फिर है 18% और फिर है 28%। यानी कि जीएसटी का स्लैब क्या है? पहला स्लैब है क्या बोलते हैं 0 यानी कि 0, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा है 18% और पांचवा है 28%। यानी कि जीएसटी का रेट क्या है? जीएसटी का रेट है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के रेट कितने हैं? 5, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है कि जो भी जैसे वस्तु होती है, जैसे सेवा होती है, जैसे क्या बोलते हैं, जिस प्रकार की वस्तु होगी उस प्रकार का रेट लगेगा, जिस प्रकार की सर्विस होगी उस प्रकार का रेट लगेगा। अब हम बात करेंगे जीएसटी की जर्नल एंट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे जीएसटी के जर्नल एंट्री के बारे में। तो अब हम आते हैं जीएसटी के जर्नल एंट्री के बारे में। पहला जर्नल एंट्री जैसे मान लेते हैं कि
परचेज ऑफ गुड्स यानी कि परचेज ऑफ गुड्स एक हम पेमेंट फिगर बनाना चाहें, इसको मिटा देते हैं। परचेज ऑफ गुड्स यानी कि जब हम माल का क्रय करते हैं, जब हम माल का क्रय करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होगा? जब हम माल का क्रय करते हैं तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। ध्यान समझना है कि जब भी हम माल का क्रय करेंगे, जब भी हम माल का क्रय करेंगे एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नगद खरीदेंगे तो बैंक, उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स, उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे ये कि आपको समझ में आया होगा कि जब हम माल क्रय करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक का क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे कि सोल्ड ऑफ गुड्स यानी कि जब हम माल की बिक्री करते हैं, जब हम माल की बिक्री करते हैं तो क्या एंट्री होगी? जब हम माल की बिक्री करते हैं तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी कि जब हम माल का विक्रय करते हैं, जब हम माल का विक्रय करते हैं तो एंट्री होता है सोल्ड ऑफ गुड्स यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। यानी कि जब हम माल का विक्रय करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। यदि यही माल उधार हो तो डेब्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेब्टर्स। जब हम उधार माल बेचते हैं, बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? डेब्टर्स लिखते हैं। हम नगद माल लिखते हैं तो बैंक लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि जब हम क्या बोलते हैं कोई एसेट्स परचेज करते हैं, जब हम क्या परचेज करते हैं? एसेट्स परचेज करते हैं। और the purchase of assets account एंट्री होगा assets account डेबिट टू assets account डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या वेंडर्स अकाउंट। ध्यान से समझना है कि जैसे हम कोई व्यवसाय के लिए एसेट्स खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मोटर कार खरीदा। जब हम कोई व्यवसाय के लिए एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बात करते हैं तो वेंडर्स अकाउंट यानी कि जहां से माल खरीदे जाते हैं उसका हम नाम लिख देते हैं। जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हम एक चीज आपको बताएंगे कि जब भी हम जीएसटी की एंट्री करते हैं, जब भी हम जीएसटी की एंट्री करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि जीएसटी की जब एंट्री जब भी करेंगे दो कंडीशन होगा। जीएसटी की हम जब भी एंट्री करेंगे तो कितने कंडीशन होंगे? दो। पहला कि जिस स्टेट में माल बना उसी स्टेट में बिका, यानी कि जैसे यूपी का माल यूपी में बिका तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कराते हैं। और जब माल क्या बोलते हैं यूपी में बना
बिहार में बिका, यानी कि जब सेम राज्य में, यानी कि जब सेम राज्य में माल बना और सेम राज्य में बिका तो दो तरीके से जीएसटी लगाते हैं, इनपुट और सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब यूपी का माल बना और बिहार में, महाराष्ट्र में, किसी और राज्य में बिका तो आईजीएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईजीएसटी लगाते हैं। और लेखांकन की दृष्टि से हम जीएसटी को कितने वर्गीकरण करते हैं? 4 प्रकार से। पहला होता है, यहाँ पे लिखा गया है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सी और एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। अभी हमने बैक में बताया है जर्नल एंट्री के बारे में, जैसे जो माल क्रय करते हैं तो क्या एंट्री होगा, जब माल विक्रय करते हैं तो क्या एंट्री होगा, तो जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगा। अब हम बात करेंगे कि जब कोई व्यय होगा तो क्या एंट्री होगा। जब कोई व्यय करते हैं, जैसे मान लो कि किसी को हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, वेतन देते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं। तो एग्जांपल देते हैं फॉर द एक्सपेंसेस, फॉर द एक्सपेंसेस, फॉर द एक्सपेंसेस। जब कोई व्यय करते हैं क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। ध्यान समझना है कि जैसे हम किसी को सैलरी दिए, कमीशन दिए, किराया दिए, तब क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि जब हमको कोई एसेट्स मिलेगा, यानी कि हमको रिवेन्यू होगा, जब हमको कोई रिवेन्यू होगा, ध्यान समझना है कि जब हमको कोई रिवेन्यू प्राप्त हो, यानी कि जब हमको कोई इनकम हो, क्या हो, इनकम हो। जब इनकम होता है तो क्या एंट्री करते हैं, इनकम होता है तो एंट्री करते हैं कि रिवेन्यू अकाउंट डेबिट, सॉरी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। यानी कि जब हमको कोई इनकम होता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। जैसे कमीशन मिला, वेतन मिला इत्यादि। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक में या क्या बोलते कोई भी चीज में दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो हम उस टॉपिक को फिर से डिवाइड करके दूसरा वीडियो बना लेंगे। चैनल का नाम है केतु भैया कॉमर्स वाले, चैनल का नाम है केतु भैया कॉमर्स वाले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको तो लाभ हो, साथ में आपके दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, उनको भी क्या हो, इस वीडियो से लाभ हो। आप लोग जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जर्नल एंट्री में जीएसटी का जर्नल एंट्री सबसे हार्ड होता है, जीएसटी का जर्नल एंट्री सबसे हार्ड होता है, लेकिन मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है। कैसे? आपको मैंने बताया जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। फिर मैंने बताया कि क्या बोलते हैं लेखांकन की दृष्टि से, यानी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग करेंगे तब जीएसटी को कितने भागों में बांटेंगे? 4। कितने भागों में? 4। पहला इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी हमने बताया। और उसी का हमने जर्नल एंट्री किया, इनपुट और आउटपुट का इनपुट और आउटपुट नहीं करेंगे, इनपुट को हम हर समय क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, हमारे समय क्या करते हैं, डेबिट, और आउटपुट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनपुट को डेबिट करते हैं, आउटपुट को क्रेडिट करते हैं। इनपुट कब होता है? इनपुट को ध्यान देना है कि जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंसेस करते हैं या कोई लॉसेस करते हैं, क्या तो इनपुट कब आता है? इनपुट ध्यान देना है कि जब हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे या कोई एक्सपेंसेस करेंगे, या जब हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे या एक्सपेंसेस करेंगे या लॉसेस होगा तो हम कौन सी किसकी बात करेंगे? इनपुट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनपुट की बात करेंगे। आउटपुट की बात कब करेंगे? तो जब हमारे पास लायबिलिटीज क्रिएट हो या रिवेन्यू क्रिएट हो। जब लायबिलिटीज या रिवेन्यू या इनकम क्रिएट होता है तो हम आउटपुट का प्रयोग करते हैं, और आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट होता है। आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जीएसटी के स्लैब के बारे में हमने बताया, जीएसटी का स्लैब या रेट के बारे में। तो रेट कितने होते हैं? जीएसटी के रेट कितने प्रकार
5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी के रेट है। जब भी हम कैलेंडर बनाएंगे उसमें साफ साफ लिखा होगा कि जीएसटी का रेट 5% है, 8% है, 5% है, 12% है, 18% है या 28% है। ठीक है, आपको ऑलरेडी सवाल में दिया रहेगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी ऑलरेडी आपको सवाल में दिया रहेगा। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब लागू हुआ था साफ साफ लिखा हुआ है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी से पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे। जो इनडायरेक्ट टैक्स थे कितने थे? 17 थे। 17 टैक्स को खत्म करके जीएसटी को लाया गया था। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों।